अडानी के एक ही दिन में 50,000 करोड़ रुपए डूबे। अब बचने का अपना है ये आखिरी तरीका। बिजनेसमैन गौतम अडानी का नाम आते ही इन दिनों दिमाग में एक वर्ड कर्ज सबसे पहले क्लिक करता है। जाहिर सी बात है, मीडिया में इसे लेकर इतनी चर्चा जो है, इसे ही कहते हैं वक्त का पलटना। जी हाँ, अब से कुछ महीने पहले ही मीडिया में हर तरफ गौतम अडानी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे थे कि इस शख्स ने हिंदुस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर दिया, क्योंकि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो पहुंच गए थे। वहीं किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि उसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी अब इसी लिस्ट में 26वें नंबर पर पहुंच गए। इन सब की वजह एक ही है, कर्ज। जी हाँ, वही कर्ज जिसका खुलासा हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में किया गया था। बता दें कि इन दिनों मुश्किलों में घिरे अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में एक बार फिर से भारी गिरावट आई, जिससे एक ही झटके में इनके 50,000 करोड़ पानी में चले गए, यानी कि इनका नुकसान हो गया। वहीं नए नए बिजनेस में हाथ आजमाने के लिए मशहूर अडानी को अपनी एक नई डील से भी हाथ धोना पड़ गया दोस्तों। अब आखिर अचानक गौतम अडानी के दिन इतने बुरे क्यों हो गए हैं और गौतम अडानी और उनकी कंपनी इससे बाहर निकलने के लिए क्या उपाय कर रही है, आइए जरा डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। गौतम अडानी, उनकी कंपनियां, उनके शेयर्स और उनके कर्ज, ये तो चर्चा में जोरों शोरों पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी का 1% कर्ज लेकर बैठे हैं गौतम अडानी? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंडियन इकोनॉमी का 1%। दरअसल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के अनुसार अक्टूबर के अंत में भारत की नॉमिनल GDP 273 ट्रिलियन रुपीस थी। वहीं निकेई एशिया की फ्रेश रिपोर्ट से पता चलता है कि अडानी ग्रुप का टोटल कर्ज 3.39 ट्रिलियन रुपए तक है। इसका मतलब है कि जो कर्ज अडानी पर है वो देश के GDP का करीब 1.2% है। इसे आप कैसे देखते हैं, ये आपकी अपनी सोच और अपनी राय है। लेकिन इससे ये सवाल तो जरूर उठता ही है कि आखिर सरकार अडानी को इतना कर्जा कैसे दे रही है। खैर, ऐसे सवालों पर चर्चे तो हर रोज हो ही रहे हैं, लेकिन आपको जरा करंट सिचुएशन से रूबरू कराते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम ही है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर क्रैश हो गए। इसी में एक और बहुत बड़ी गिरावट कल यानी कि बुधवार को भी देखने को मिली। अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के 50,000 करोड़ रुपए एक झटके में स्वाहा हो गए। इसके बाद से ग्रुप के मार्केट कैप में 60% गिरावट आ गई है और ये 11.62 लाख करोड़ रुपए कम होकर 7.58 लाख करोड़ रुपए रह गया है। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक ग्रुप के चेयरमैन, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी इसका बहुत बुरा असर देखने को मिला है। गौतम अडानी की संपत्ति में 6.2 अरब डॉलर यानी 12.48% गिरावट आई है। अब उनकी नेटवर्थ 43.4 अरब डॉलर रह गई है और वो दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 26वें स्थान पर गिर गए हैं। बताया जा रहा है कि इस साल वो अब तक करीब 75 अरब डॉलर गंवा चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि इस बार अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में सबसे अधिक 10.43% की गिरावट आ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप को एक और तगड़ा झटका लगा है। ओरिएंट सीमेंट ने इनके साथ अपनी एक बहुत बड़ी डील खत्म कर दी है। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को यह तीसरा झटका लगा है। इसके पहले DB पावर को खरीदने की डील उनके हाथ से निकल गई थी और फिर वो PTC इंडिया पर बोली लगाने से भी पीछे हट गए थे। खबरों की माने तो अडानी ग्रुप की ये जो डील CK बिड़ला ग्रुप की कंपनी ओरिएंट सीमेंट के साथ होनी थी, उसके लिए जरूरी क्लियरेंस हासिल करने में कंपनी नाकाम रही। दरअसल ओरिएंट सीमेंट ने सितंबर 2021 में अडानी ग्रुप के साथ महाराष्ट्र के तिरोदा में सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट लगाने के लिए एक MOU की अनाउंसमेंट की थी। इसके लिए ओरिएंट सीमेंट ने 35 एकड़ जमीन भी देख ली थी। अब भले अडानी हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि एक अमेरिकी फर्म ने इतने बड़े अडानी ग्रुप का पूरा साम्राज्य हिला कर रख दिया। और अब यही कारण है कि इस ग्रुप ने अब अपनी सभी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डालना शुरू कर दिया है। अब इनकी कोशिश पूरी तरह से कैश बचाने और कर्ज को कम करने पर है। जी हाँ, अडानी की लिस्टेड कंपनियां अब अपना पूरा फोकस कर्ज को चुकाने में लगा रही हैं। इससे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शायद गौतम अडानी को कर्ज का दर्द बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका है और उन्होंने कर्ज के मर्ज की शुरुआत कर दी है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी अपने निवेशकों का भरोसा फिर से जीतना चाहती है। अडानी कंपनी का फोकस है कि वो हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से रिपोर्ट से हुए अपने नुकसान की भरपाई कर सके। गौतम अडानी समझ गए हैं कि कर्ज का बोझ निवेशकों के विश्वास को लौटने नहीं देगा। वहीं अडानी ग्रुप के लोन को लेकर भी मीडिया में खबरें आती ही रहती हैं। इसलिए अब अडानी ग्रुप ने लोन लेने के बदले लोन चुकाने की शुरुआत कर दी है। अडानी पोर्ट ने 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाया है। उसने 1,000 करोड़ SBI म्यूचुअल फंड को और 500 करोड़ आदित्य बिड़ला सन लाइफ म्यूचुअल फंड को चुकाया है। इससे पहले अडानी पोर्ट ने 8 फरवरी को कहा था कि वो इस साल 5,000 करोड़ के कर्ज का पेमेंट कर देगी। कंपनी ने पहले भी लोन के प्रीपेमेंट का ऐलान किया है। कंपनी ने करीब 8,000 करोड़ रुपए का लोन समय से पहले ही चुका दिया है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप फिलहाल किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश नहीं करेगी। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी कम किया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस ग्रुप ने पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ प्रयागराज में 464 किलोमीटर के प्रोजेक्ट गंगा एक्सप्रेसवे को नहीं रोका है।
इसे पूरा किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि बर्नस्टीन रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अडानी ग्रीन अपने कुछ रिन्यूएबल एनर्जी एसेट्स को बेचती है और मौजूदा निवेशकों से कुछ फंड जुटाती है या फिर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग को कैंसिल करती है और नए के लिए बोली नहीं लगाती है, तब जाकर फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक कंपनी अपना 22,000 करोड़ का पूरा कर्ज चुका पाएगी। वैसे आपको ये भी बता दें कि अडानी ग्रुप पर पिछले साल सितंबर महीने तक 2.26 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस टोटल कर्जे में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम यानी कि 80,000 करोड़ से भी कम है। इसमें भी प्राइवेट बैंकों से लिया गया कर्ज का प्रतिशत 10% से भी कम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप की कंपनियों को $2.6 बिलियन यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। वहीं पंजाब नेशनल बैंक ने अडानी ग्रुप की कंपनियों को करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इनमें 2,500 करोड़ रुपए हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर दिया गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर बैंक का करीब 250 करोड़ रुपए का निवेश अडानी ग्रुप में है। वहीं अडानी ग्रुप के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा का 5500 यानी कि 5,500 करोड़ रुपए का कर्जा है। लेकिन इन सभी बैंकों का यह भी कहना है कि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के अंडर रहकर ही ये कर्ज दिए हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, अडानी ग्रुप अपनी साख बचाने में कामयाब हो पाएगा या फिर ये एक बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा भारत के इतिहास